वो कहलाता है आपका, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पॉली। पॉली का मीन्स मल्टीपल, ठीक है, बहुत चीज को रिपीट कर देना। जैसे अब हम कहते हैं कि पॉलीथीन का एग्जाम्पल, पॉलीथीन अगर आप देखोगे थोड़ा सा, इट इज अ केमिकल, मतलब केमिकल टर्म। तो पॉलीइथाइन, उसमें क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स ऑफ इथीन, इथीन यूज होता है। तो CH4 उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मीथेन का C2H6 जो उसका फॉर्मूला है, ठीक है। बेसिकली हम उस टॉपिक में नहीं जा रहे हैं, बस मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब इथीन बहुत बहुत बार रिपीट होता है तो उसको पॉलीइथीन कहते हैं। जो जिससे आपकी पॉलीथीन यूज करते हो ना आप घर में सामान लाने के लिए बाजार से, तो उस यस पॉली सर। में जो पॉली यूज हो रहा है उसका मीनिंग यही है कि आप उसमें इथेन की जो चेन है, इथेन मल्टीपल बहुत बार यूज हुआ है, जिसको आप कह सकते हो कि मल्टीपल टाइम, मोर देन 60 या 30 टाइम्स यूज होता है, तो उसको इसलिए पॉलीथीन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉली का मतलब मल्टीपल टाइम रिपीटिशन ऑफ सेम नंबर। इसलिए तो पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या है कि जब किसी भी एक वेरिएबल को हम मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं एक ही इक्वेशन के अंदर, तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर है? गॉट इट? यस सर। तो आपकी समझ यस। में आया कि पॉलिनोमियल इन वन वन वेरिएबल क्या होता है। कि वन वेरिएबल का मीनिंग है कि एक ही वेरिएबल, कोई भी एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कुछ भी, ठीक है। लेकिन कोई एक वेरिएबल जो बहुत बार यूज हो रहा है, तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। गॉट इट? यस सर। ठीक है। यस। नेक्स्ट, जैसे अभी अभी क्या विष्णुप्रिया ने बताया था, है क्या वो अभी चलेगी? तो उन्होंने बताया था कि किसी भी नंबर पे, नंबर के जो साथ, मतलब कोई भी वेरिएबल, सॉरी, वेरिएबल के साथ जो नंबर जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं हम? कोफिशिएंट कहते हैं। देखो, ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। जैसे एक्स के साथ यहाँ पे देखो, आज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो 4x² लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बता सकते हो कि इसमें कोफिशिएंट क्या है? रश्मि, आयुष, कोई भी? फोर फोर वेरी फोर गुड। फोर। अच्छा, ये जो नंबर है आपके पास, माइनस का x² जो लिखा हुआ है, एक्स सॉरी x³ है, ठीक है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, -x³। तो सो व्हाट इज द कोफिशिएंट हियर? वन। सर जीरो, वन और सर एक्स जीरो। क्यूब। सर एक्स क्यूब। रश्मि बता रही हैं 0। एंड आयुष, आप क्या कहते हो? आयुष और सात्विक, आयुष, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। अच्छा, बताइए कि ये जो आपके पास माइनस का x³ है, ठीक है, इसमें आपका यस सर। कोफिशिएंट क्या है? सर माइनस क्यूब। वन। सर माइनस माइनस वन। वेरी गुड। क्यूब सर। माइनस वन। रश्मि बेटा, अगर यहाँ पे अगर 0 लेते हैं तो किसी भी नंबर के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई होता है तो क्या आएगा, ये बताइए। जीरो। ठीक है। जीरो। तो अगर 0 आएगा तो यहाँ पे 0 कैसे हो सकता है कोफिशिएंट? सर समझ रहे हो ना? माइनस वन। तो जब यहाँ माइनस पे वन अगर होगा कोई सर। वैल्यू लिखी हुई है x³, इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो होगी x की। मान लिया कि x की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो हाँ। सकता है कि x की वैल्यू 2 भी है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, एंड x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, सो ऑन, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना x की। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर उसकी वैल्यू x की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या वो नंबर सेम नंबर देगा? 1 के साथ जब हम किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है कि नहीं? ठीक है। यस सर। तो सेम चीज यस जब सर। 1 की मल्टीप्लाई x³ के साथ हुई तो हमें क्या मिला? मतलब सॉरी, -1 के साथ, -1 के साथ जब हम x³ की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? माइनस एक्स क्यूब। वेरी गुड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे, लेकिन हमारा जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? -1। वन। गॉट इट? ठीक है। सेम चीज यस यहाँ पे सर। बताइए, 7x में क्या होगा? सेवन। वेरी गुड। एंड यहाँ पे इसमें क्या होगा बताओ? सर टू। पहली बात, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होगा ही नहीं, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे नहीं। अब इसे कांस्टेंट पढ़ोगे, यहाँ पे केवल एक नंबर बोलोगे, उसे कांस्टेंट बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। कोफिशिएंट यस कब सर। बोला जाता है? कि ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या कहलाएंगे? जैसे आप देखोगे, -1 अब यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, -1, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, सेकंड नंबर में 4 है, यहाँ पे 7 दे रखा है, एंड लास्ट वन इज 2। तो 2 जो है ना, वो हमारा कोफिशिएंट कैसे कहलाएगा? कि जब उसके साथ नंबर नहीं है, हम इसे जनरली क्या पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है कि बेसिकली अब कोई भी नंबर है तो उसको हम कोफिशिएंट बोल सकते हो। बट यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि ये एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल जुड़ा ही नहीं है, तो हमसे क्यों कोफिशिएंट बोले? देखो, यहाँ पे जब हम बोल रहे थे, अगर आप देखोगे तो हमने बोला कि x³ का कोफिशिएंट क्या है?
-1, ठीक है। वन। अब एक्स क्यूब का हमने बोला ना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है -1, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, किसका कोफिशिएंट है ये? कोई नंबर ही, कोई वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पे, है ना? समझ रहे हो? यस। तो बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट में तो हम जैसे क्या कहते हैं, जनरली जितने भी मैथमेटिकल नंबर्स हैं उनको हम सबको कोफिशिएंट कहते हैं। बट यहाँ पे स्पेशली जो कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, वो कांस्टेंट है, ठीक है। पढ़ने के लिए हम इसे कोफिशिएंट पढ़ेंगे, बट हम यहाँ पे बोल नहीं सकते ना कि ये किस -2 किसका कोफिशिएंट है। किसी चीज का कोफिशिएंट तो होना चाहिए ना। यहाँ पे जैसे हमने कहा कि -1 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट था, 4x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 7 जो है एक्स का कोफिशिएंट है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -2 जो किसी का कोफिशिएंट नहीं, ठीक है। बट ये कोफिशिएंट इसे पढ़ लेते हैं, बट ये होता एक्चुअली में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। याद रहेगा ये चीज, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे बोल दिया 2 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल इन फैक्ट, जैसे ये हम नंबर दे दिए, ठीक है। तो उसमें क्या कहलाएंगे हम उसको, जिसमें अगर कांस्टेंट क्या है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। जब जिसमें हमारे पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का मीनिंग समझ रहे हो ना, कि जहाँ पे हमारे पे कोई एक्स ही नहीं है। हाँ वेरी गुड, जहाँ पे एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, जब कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास, तो वो क्या कहलाएगा, एक जीरो। पॉलिनोमियल। वेरी गुड। तो होपफुली आपके 2 पॉइंट क्लियर हुए होंगे कि आपको कोफिशिएंट क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। गॉट इट, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे दे रखे हैं, इफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज एक्स, ठीक है, वी में डिनोट द पॉलिनोमियल बाय द पी एक्स क्यू और क्यू एक्स आर एक्स एंड सो ऑन। तो हम किसी भी से भी डिनोट कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं इसको ए एक्स भी ले सकता हूँ, ठीक है, बी एक्स भी ले सकता हूँ, सो ऑन बी वाई भी ले सकता हूँ। तो ये क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे आई सूर्य आई थिंक माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो आपके जैसे नंबर दे रखा है 2x² प्लस 5x - 3। गॉट इट। तो यहाँ पे मैं इसको पी एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है। यहाँ पे फ्री हो आप, यहाँ पे आप पी एक्स भी यूज कर सकते हो, ए एक्स भी यूज कर सकते हो, जस्ट इस ये केवल एक डिनोटेशन के लिए है कि आपके पास कोई इक्वेशन है, आप उसको क्या नाम रखना चाहते हो, ठीक है। जैसे आपने इसका नाम पी एक्स रख दिया, आपने इसका नाम क्यू एक्स रख दिया, आपने इसका नाम आर वाई रख दिया। अब अच्छा, इसका नाम आर एक्स क्यों नहीं रखा, कोई बता सकता है मुझे? कुछ अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि मैंने यहाँ पे इसका नाम आर वाई लिखा हुआ है, तो क्यों लिखा हुआ है, कोई बता सकता है क्या? सर वो भी वेरिएबल है इसलिए। क्या है? सर कि वो दोनों डिजिट जो है वो दोनों वेरिएबल है इसलिए। कौन सी दोनों डिजिट की बात कर रहे हो बच्चे, आर और वाई की? यस सर। लेकिन यहाँ पे भी तो दोनों डिजिट, दोनों जो डिजिट है आपके वो भी वेरिएबल है, क्यू एंड वाई, क्यू एंड एक्स। और जो दूसरी साइड है वहां पे हमने y यूज करा है एज अ वेरिएबल, तो इस साइड भी। वेरी गुड। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो नाम लिख रहे हैं, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे एक्स यूज किया, यहाँ पे भी हमने एक्स यूज किया, यहाँ हमने वाई यूज किया, यहाँ हमने यू यूज किया, ठीक है। रीजन बिहाइंड दैट कि क्या हमने जो यूज कर रहे थे यहाँ पे, जो नंबर यूज कर रहे थे वो वेरिएबल जो यूज हुआ है वहाँ पे एक्स यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स यूज हुआ है, यहाँ पे भी हमारे पास एक्स यूज हुआ है, तो इसलिए हमने जो वेरिएबल लिया था, यहाँ पे जो नेमिंग की है वो एक्स की नेमिंग की है। हमने कहा कि पी एक्स के साथ यूज हो रहा है, मतलब पी एक कांस्टेंट नंबर है, इस कांस्टेंट का वेरिएबल कौन सा है, एक्स। तो हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो किसके लिए, एक्स के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो क्यू का पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो एक्स के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ हम जो आर जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, वाई के लिए। वाई। सेम चीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं यू। तो जो ब्रैकेट में जो लिखा होता है बेसिकली हम वही पॉलिनोमियल यूज कर रहे होते हैं, वही वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं उस पॉलिनोमियल। गॉट इट, ठीक है। यस सर। तो ये आपका बेसिक टर्म है आपकी। आज हम वन वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे आपके इक्वेशन दे रखे हैं x + y x² + y हो गया। यहाँ पे देखो सेम सेम वेरिएबल है, x x²। यहाँ पे भी देखोगे x माइनस का x²। यहाँ पे y है, यहाँ पे u है। तो आप सब देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, सबके सब क्या है आपके, क्या है सबके सब ये सेम वेरिएबल। वेरी गुड। सेम। सेम वेरिएबल, इसको इसको क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है तो पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल सी टर्म्स हैं आपकी, ठीक है। तो इनको बाइनोमियल, जब बाइनोमियल का देखो ये कुछ टर्म दे रखी है आपको, अगर देखोगे तो ये बाइनोमियल लिखा हुआ है। बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है, दो। दो मीनिंग क्या मतलब है, जिसमें दो टर्म्स यूज हो रही होती हैं। जैसे यहाँ पे एक्स यूज हुआ, यहाँ पे भी x² यूज हुआ, तो एक्स 2 बार रिपीट हुआ तो बाइनोमियल हो गया। एक्स 3 टाइम यूज होता तो ट्राइनोमियल कहलाता, 4 टाइम यूज होता तो उसका क्वाड्रोनोमियल कहलाता है। उसको तो हम इसलिए आठ क्वाड्रोनोमियल करते क्वाड्रोनोमियल। नहीं,
क्या कह रही हो रश्मि? सर वी कैन से क्वाड्रिनोमियल्स और वी कैन से पोलिनोमियल। वेरी गुड। जब क्या है कि हम सिंगल को यूज कर रहे हैं तो वो हम सिंगल के लिए तो हम बोल देते हैं कि मोनोमियल्स है, ठीक है, क्योंकि सिंगल है। मोनो का मीनिंग वन हुआ, बाई का मतलब टू हुआ तो बाइनोमियल्स, हो थ्री का मतलब ट्राई हो गया तो ट्राइनोमियल बोल सकते हो उसको, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है आपका यहाँ पे भी, ठीक है, ट्राइनोमियल। एंड सो ऑन, जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वो हर चीज का नंबर बढ़ता चला जाता है। तो उसको सब क्या कर दिया, जब मोर देन थ्री हो जाते हैं ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मोर देन वन, याद रखो, मोर देन वन जब भी यूज हो रहा है तो उसको हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे। गॉट इट? तो यस यहाँ सर। तक समझ में आया होगा आपको होपफुली, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, एक टर्म आती है, बस इसको यहीं पे खत्म करेंगे फिर। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। देखो ये कह रहा है द डिग्री ऑफ नॉन जीरो, ठीक है। नॉन जीरो का मीनिंग क्या हुआ कि जिसमें जीरो नहीं आ रहा, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, ये सबके सब कॉन्स्टेंट है आपके, मोर देन जीरो, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री क्या होती है उसकी, जीरो होती है। जीरो का मतलब देखो, अगर ये देखो सिक्स है, ठीक है, तो सिक्स की डिग्री क्या होगी यहाँ पे, जीरो। जीरो। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे कोई कोई हमारे पास क्या था, नॉन जीरो कांस्टेंट है एक तो, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं हमारे, मतलब बेसिकली ये कांस्टेंट है, बट एक तो नॉन जीरो नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू तो है इसकी, ठीक है। और दूसरी बात, कोई इसके साथ क्या वेरिएबल जुड़ा नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम क्या कहेंगे, तो इसकी डिग्री जो है इसकी, हो क्या कहलाएगी, जीरो कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, देखा, कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल गिवन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्स रेस टू द पावर फाइव है, और माइनस एक्स फोर प्लस थ्री। तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस वैल्यू, दिस डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? सर सर 5। ट्राइनोमियल। क्या? आवाज नहीं आ सर रही बच्चे अब। सर विष्णु के डिग्री लिए। 5 हाँ, होगा। वेरी गुड। रश्मि आप बताइए। सर 5 इज द हाईएस्ट डिग्री। एंड आयुष, सूर्या, कोई दोनों में से कोई बताना चाहता है, क्या सही बोल रहे हैं दोनों? देखो मैं आपको समझा देता हूँ, जो ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको, जस्ट समझो कि कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन लिखी है या कोई भी आइडेंटिटी लिखी है अगर, ठीक है, तो उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो आपका नंबर दिखेगा वो हाईएस्ट, वही उसकी डिग्री कहलाएगी। गॉट इट? अभी हमने देखो एक लाइन यस। पढ़ी थी, यहाँ पे पढ़ी थी, आपने देखा कि द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। जब किसी भी नॉन कॉन्स्टेंट, कहने का मतलब है कि जो नॉन जीरो नंबर जैसे सिक्स है, तो सिक्स के साथ कोई वेरिएबल ही यूज नहीं हुआ, या कोई पावर ही नहीं थी, तो इसलिए तो उसकी वैल्यू क्या हुई, डिग्री की वैल्यू क्या हुई इसकी, जीरो, ठीक है, क्योंकि वहां पे जीरो। कोई नंबर ही नहीं है, कोई वेरिएबल ही नहीं है। लेकिन अब सोचो कि यहाँ पे तो कोई कोई ना कोई वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे, अब इस वाली इक्वेशन में बताना मुझे, जो ये लिखा हुआ है, फाइव वाई की पावर सिक्स माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस सिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कि इसकी डिग्री क्या होगी? सर 6। 6। वेरी गुड, ठीक है, सेम तो समझ में आ गया। डिग्री का मतलब क्या सिक्स होता है सर। कि किसी भी आइडेंटिटी की हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसकी डिग्री कहलाएगी। गॉट इट? यस समझ सर। में आया था? वेरी गुड। अच्छा, इस वाले के इक्वेशन की बताइए, Yes, sir. इसकी बताइए, टू टू माइनस वाई एक्स वाई पावर स्क्वायर माइनस क्या है, सर 8। 8 सर वेरी टू गुड। टू वाई अच्छा, इस वाले की बताइए, थर्ड वन की। 0। जीरो। वेरी गुड। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि डिग्री क्या होती है। गॉट इट? यस सर। सो जीरो पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। आपके पास ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा, इसमें बताइए मुझे, ये क्वेश्चन दे दे, इसमें क्या डिग्री है इसकी? 2। सर टू। वेरी गुड। इसकी क्या है नेक्स्ट वन की? सर टू। इसकी आई थिंक, इस वाले की बताइएगा। 3। थ्री? टू सर सेट जी। थ्री? टू। जल्दी बताइए, सर फिर टू। सेशन में। टू? सर आई थिंक ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल है या नहीं, कैसे डिसाइड करते हैं हम, ये बताइएगा। सर बिकॉज जो वेरिएबल है वो रूट में है, अंडर रूट है। तो सो यू मीन कि इसकी कोई वैल्यू है नहीं क्या? सर अगर कोई वेरिएबल जो है वो रूट में होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। यू कैन से दैट, बट एक चीज समझिए कि यहाँ पे ना, इसकी वैल्यू, इसकी डिग्री है। डिग्री क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्या ये रूट को मैं टी रेशो दी पावर वन अपन टू लिख सकता हूँ क्या?
यस सर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो उसकी यस वैल्यू सर। डिग्री जो होगी वो डिग्री क्या कहलाएगी आपकी? हाफ। हाफ जिसकी डिग्री क्या होगी? 1/2। ठीक है। याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल है नहीं, पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? एक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ एक हमारे पे वेरिएबल होना चाहिए। कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, तो क्यों नहीं कह सकते हम इसका पॉलिनोमियल है? समझ रहे हो ना चीजों को? ठीक है। यस। ऐसी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। चीजों को समझो कि क्या है क्या नहीं, कंसेप्ट को समझो। रूट में जब समझेंगे तो चीजों को फाइंड आउट कब दिमाग से ना खुद ब खुद क्वेश्चन करो कि अच्छा क्यों नहीं है। आपने कहा कि ये वाला पॉलिनोमियल है, ये वाला पॉलिनोमियल, ये क्यों नहीं है, रीजन क्या है? अभी हमने दो कंडीशन भी पढ़ी कि ये कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, उसके साथ एक वेरिएबल होना चाहिए। तो कांस्टेंट नंबर के साथ वेरिएबल है हमारे पास, तो पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? Sir, the power is not an integer. हाँ, इसका मेन रीजन ये है, ये कह सकते हो कि इसकी पावर जो है इंटीजर नहीं, लेकिन इसकी डिग्री जो है वो हाफ में। गॉट इट? यस समझ सर। रहे हो ना चीजों का डिफरेंस? समझो दोनों में। यहाँ पे जो पावर थी आप देखोगे तो कि आपके पास एक नंबर है, एक रियल नंबर है, टू नंबर है, रियल है, वन यहाँ 3x रेशियो द पावर 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसकी सबकी जो जितने भी आपके पास वैल्यूज मिल रही हैं वो सबके सब एक रियल नंबर या इंटीजर्स मिल रही हैं। बट यहाँ पे जो है वो रेशनल नंबर है, 1/2 की फॉर्म में आ गया ना, p/q की फॉर्म में आ गया। समझ रहे हो ना? यस सर। सो होपफुली ये आपको आ गया वो समझ में। ठीक है। अब एक बार ना ये चैप्टर करके देखिएगा, कोई मुझे लगता है कोफिशिएंट भी आप फाइंड आउट कर ही लोगे। केवल किसका कोफिशिएंट निकालना है आपको? एक्स स्क्वायर का। राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यस। कोफिशिएंट क्या है बताओ, इस वाली इक्वेशन थर्ड वाली में? पाई/2। Pi/2. क्या है? पाई बाई। पाई/2। वेरी गुड। ठीक है। सेम आप एक बार इसे करिएगा। ठीक है। वन एग्जांपल ऑफ द गीच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 30। आपको डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो 35। आप इसे करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है। तो आज आपका होमवर्क यही है कि आप 2.1 एक्सरसाइज करिएगा। इजी है। ठीक है। अगर आप ये समझोगे कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, ये सब चीज समझ में आ गई आपको कि क्या चीजें बताई हैं अभी। तो आप करेक्ट में देखोगे तो सब ये हाँ आपने जो पढ़ चुके हैं, लेकिन आप अपना थोड़ा दिमाग यूज करोगे तो आप ये सब चीज फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है। समझ रहे हो सब? तो आज ये वाला चैप्टर करिए, आज ये वाली एक्सरसाइज करिएगा। होमवर्क में आपको यही कंप्लीट करना है। कोई इशू हो तो बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी फिर हम जीरोस और पॉलिनोमियल वगैरह नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। ओके सर। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अभी क्योंकि फर्स्ट था, तो थोड़ा सा अभी मैंने डिटेल में बताया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, कौन सी चीज कोफिशिएंट कहलाती है, कोई चीज कांस्टेंट क्या होती है। ठीक है। समझ में आया ना? यस सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। क्लास को ओवर करते हैं आज। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। अगर स्टॉप रिकॉर्डिंग करके मीटिंग को एंड कर सकते हो आप, आपके पास एंड का ऑप्शन है।